हेलो टीचर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप माई सीबीएसई गाइड के साथ वर्क फ्रॉम होम मोड में काम कर सकते हैं। इसके लिए आप माई सीबीएसई गाइड वेबसाइट को ओपन करेंगे। जो भी वर्क आपको असाइन किया जाता है उसे आप mycbsguide.com की होम स्क्रीन पर स्टूडेंट डैशबोर्ड पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं यहाँ स्टूडेंट डैशबोर्ड पर। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपका रोल आपके नाम के नीचे टीचर के जैसे ही दिखना चाहिए। अगर यहाँ पर स्टूडेंट या पेरेंट लिखा है तो आप उस पर क्लिक करके इसको रोल टीचर में चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप स्क्रॉल करके यहाँ वर्क फ्रॉम होम ब्लॉक में आ सकते हैं। इस ब्लॉक में आप ज्वाइन एज टीचर कर सकते हैं। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हम लोग असाइन करते हैं, उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर सीधे ही अगर आपको हमने हमारी तरफ से काम असाइन किया गया है तो उसको आप वर्क बोर्ड पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपनी अर्निंग्स को देखने के लिए आप इस अर्निंग वाले टैब पर क्लिक करके अपनी जितनी भी अर्निंग आपकी अभी तक हुई है उन सबको भी देख सकते हैं। और यहाँ हाउ टू वर्क में हमने वो वीडियोस डाले हैं जिनके थ्रू आप इस काम को और आसानी से कर पाएंगे। तो वर्क बोर्ड में हम क्लिक करते हैं। इस स्क्रीन पर आपको वो सारे रिसोर्सेज दिखाई देंगे जिसमें आपको वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है। जैसे एक नया क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट पर जाते हैं। अगर पहले से क्रिएटेड क्वेश्चन है उसमें आंसर को ऐड करना है तो ऐड आंसर का ऑप्शन आपको दिखेगा। और अगर किसी और टीचर ने इस आंसर को ऐड किया है और आपको उसे रिव्यू करना है तो आप इस वाले टैब में जाएंगे और रिव्यू किए हुए क्वेश्चंस के लिए आप अप्रूव वेरीफाई भी कर सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट ने या टीचर ने हमारे डेटा बैंक के किसी क्वेश्चन में कोई एरर रिपोर्ट किया है और वो काम आपको असाइन किया गया है तो आप क्वेश्चन एरर में जाकर के उस काम को भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐड आंसर कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए आप ऐड आंसर पर क्लिक करेंगे। इस स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि टोटल आइटम इस पेज पर कितने हैं, पेंडिंग आइटम कितने हैं, रिव्यू के लिए कितने पेंडिंग है, वेरिफिकेशन या अप्रूव या वेरीफाई कितने आइटम हो गए हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये डेटा केवल इसी पेज का है। अगर आप यहाँ नेक्स्ट या प्रीवियस क्लिक करके दूसरे आगे पीछे के पेजों में जा सकते हैं, या फिर सीधे ही गो टू पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेज नंबर सेलेक्ट करके उस पेज पर चले जाएंगे। जैसे कि इस पेज में टोटल 26 आइटम है और जिसमें से 17 आइटम्स के अभी आंसर लिखे जाने हैं जो कि आपको करना है। तो यहाँ पर हम किसी भी एक जगह पे क्लिक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 क्वेश्चंस हैं, उनमें से किसी क्वेश्चन का भी आंसर अभी तक नहीं दिया है तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ऐड करेंगे। और यहाँ पर उससे रिलेटेड काफी सारी डिटेल है जिससे आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको कितनी पेमेंट दी जा रही है। यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन बैंक रॉ में है और इसके लिए हम 15 रुपीज पर क्वेश्चन आपको पे करेंगे। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप 1 है और लेवल डिफिकल्टी का एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग है। और ये इकोनॉमिक्स के ADAS एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट नाम के चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ व्यू पर हम क्लिक करेंगे और इस स्क्रीन पर सबसे ऊपर एंटर कमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप वो सब चीजें कमेंट में लिख करके आगे भेज सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि रिव्यूअर ध्यान दे। और अगर इसमें कुछ एरर है या फिर इसमें कुछ डिफिकल्टी लेवल में चेंज करना है, वेटेज में चेंज करना है, इवन चैप्टर को ही चेंज कर देना है तो आप यहाँ कमेंट पे लिख करके शेयर कर सकते हैं। उसके तुरंत नीचे क्वेश्चन की आईडी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको हमारे साथ कम्युनिकेट करना है और बताना है कि किसी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या टाइप की गलती है या किस तरह के चेंजेस उसमें आप चाहते हैं हमसे, तो ये क्वेश्चन आईडी ही आप हमें बताएंगे ताकि हम आपके क्वेश्चन को एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद है डिफिकल्टी लेवल, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर बेस्ड है। तो एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है या नहीं है आप डिसाइड कर सकते हैं। और यहीं पर आप अगर ये डिफिकल्टी लेवल चेंज कराना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ये वेटेज है शॉर्ट आंसर टाइप 1 जो कि 2 या 3 नंबर में आमतौर पर क्वेश्चन होता है। अगर इसके वेटेज में भी आपको कोई चेंज कराना है तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद आप देखेंगे ये क्वेश्चन का टेक्स्ट है और इसके बाद यहाँ है इमेज और अपलोड इमेज का ऑप्शन। अगर इस क्वेश्चन के आंसर को टाइप करना मुश्किल है, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को टाइप करके देना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो आप अपने आंसर को कॉपी में हाथ से लिख सकते हैं और मोबाइल फोन से उसका फोटो लेकर के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इस पूरे इंटरफेस को आप मोबाइल फोन से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस को हाथ से लिखना है और उनकी फोटो को अपलोड करना है तो सबसे आसान तरीका है कि आप पूरे इंटरफेस को मोबाइल फोन पर एक्सेस करें और वहां पर जैसे ही आप अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे आपके फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा और आप फोटो क्लिक करके इसको आंसर को यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। अगर आपने इसको कंप्यूटर में सेव किया है तो आंसर को आप अपलोड इमेज क्लिक करेंगे और अपने कंप्यूटर में जहां पर भी वो इमेज आपने ऐड की है उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ गई है।
आप इसको क्रॉप करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कुछ जो कि इमेज का पार्ट नहीं है उसको आप लेना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको क्रॉप कर सकते हैं। राइट लेफ्ट से क्रॉप किया और क्रॉप एंड सबमिट पर क्लिक कर दिया तो ये इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, इमेज में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बेस चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है और इसके नीचे है टॉपिक्स। ये क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में ही आना चाहिए। अभी के लिए हमने इसको अनकैटेगराइज किया है, यानी इसकी टॉपिक टैगिंग नहीं हुई है और ये काम आपको करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आप इस अनकैटेगराइज के टिक को हटाएंगे और फिर इसमें से जो मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक है उसमें इसको टिक करेंगे। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम किसी क्वेश्चन को केवल एक ही टॉपिक में टिक करें। एक से ज्यादा टॉपिक में बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही आपको टिक करना है, क्योंकि हमारी एजम्पशन ये है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में ही आना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पर सॉल्यूशन है। यहाँ पर सॉल्यूशन में आप अगर क्वेश्चन में इमेज अपलोड नहीं कर रहे हैं और खुद से आंसर को टाइप करके यहाँ लिख सकते हैं तो आप ऐड आंसर में अपने आंसर को टाइप करके भी लिख सकते हैं। इधर टूल बार है जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बाकी सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इनको यूज कर सकते हैं और छोटी सी कोई इमेज है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इमेज को अपलोड भी कर सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए ये मैथ वाला साइन यूज करेंगे और यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशंस को आप लिख सकते हैं। हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए लेटेक्स का फॉर्मेट यूज कर रहे हैं और इसकी जानकारी आपको यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक करके मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पर टेबल इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि टेबल में रोज और कॉलम्स कितने रखने हैं। आप अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। विड्थ को आप 100% रखेंगे, सेल स्पेसिंग 0 और सेल पैडिंग को 3 ही रखेंगे। तो जितनी भी रोज और कॉलम आपको लेने हैं उतने आप डाल करके इसको ओके करेंगे तो ये टेबल यहाँ पर बन करके आ जाएगी। और यहाँ पर आप टेबल में जो भी डेटा आप एंटर करना चाहते हैं वो इस तरीके से एंटर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें एक और लाइन ऐड करनी है तो आप टेबल के अंदर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रोज या कॉलम जो भी आपको डालने हैं वो आप डाल सकते हैं। रो डालनी है तो रो डालने के लिए इंसर्ट रो बिफोर या आफ्टर कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कॉलम बिफोर या आफ्टर करके कर सकते हैं। अगर कॉलम को या रो को डिलीट करना है तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर पूरी टेबल को डिलीट करना है तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको टेबल के अलावा सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट यूज करना है तो उसके लिए भी आप देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर है। जैसे आपको लिखना है x की पावर 2 तो x और 2 लिख दीजिए और इस पावर को आप यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में डाल देंगे। ध्यान रखिएगा इसके बाद आप इस सुपरस्क्रिप्ट के बटन को दोबारा क्लिक करेंगे तभी आप लिख पाएंगे, अदरवाइज ये 2 के आगे छोटा छोटा ही लिखता चला जाएगा। तो इस बटन को क्लिक करना और हटाना मत भूलिएगा। अगर आप वर्ड फाइल से कोई डेटा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहे हैं तो उसको ये tx करके उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको आप हटा सकते हैं। और अगर नंबरिंग में लिखना है तो आप ये 1 2 3 नंबर या फिर डॉट्स को भी लगा सकते हैं। इस तरीके से जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो आप इस पेज पर करके इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ये क्वेश्चन सेव होकर के हमारे पास आ जाएगा और आपकी स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन आ जाएगा। और ये पूरा काम होने के बाद आप यहाँ क्रॉस बटन पर क्लिक करके इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। वापस जाने के लिए आप इस बैक बटन को क्लिक करेंगे और वापस से आप इसी स्क्रीन पर आ जाते हैं। ठीक इसी तरीके से आप रिव्यू, अप्रूव और वेरीफाई वाले टास्क भी इसी तरीके से कर पाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप care@mycbcguide.com को मेल कर सकते हैं या फिर हमारे मोबाइल नंबर 8448425258 पर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।